नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आज स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मिल्टन फ्रीडमैन मॉडल, यानी राष्ट्रीय आय निर्धारण का मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय आय निर्धारण के संदर्भ में अभी तक 3 सिद्धांत देख लिए हैं। राष्ट्रीय आय निर्धारण का पारंपरिक सिद्धांत देखा जा चुका है, राष्ट्रीय आय निर्धारण का कीन्स का सिद्धांत देखा जा चुका है, और राष्ट्रीय आय निर्धारण का हिक्स और हैंसन मॉडल देखा जा चुका है। हिक्स और हैंसन मॉडल, इसको हम द्विक्षेत्रीय मॉडल भी कहते हैं, और इस द्विक्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत हिक्स और हैंसन जो है वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र से मतलब वस्तु बाजार से है और मौद्रिक क्षेत्र से मतलब मुद्रा बाजार से है। इन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत जब समन्वय स्थापित होगा तो उसी समन्वय के साथ ही साथ देश का राष्ट्रीय आय भी निर्धारित होता हुआ पाया जाएगा। तो हम ये कहें कि दोनों ने, यानी हिक्स और हैंसन ने, राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने के लिए वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र, या ये कहें वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार को एक समान महत्व दिया है। लेकिन हिक्स और हैंसन मॉडल के पश्चात राष्ट्रीय आय निर्धारण का एक अगला सिद्धांत आता है, वह है मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत। और मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं, इनके द्वारा राष्ट्रीय आय के निर्धारण की जो कल्पना की जाती है, उस राष्ट्रीय आय निर्धारण के संदर्भ में मौद्रिक क्षेत्र को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। यानी इनके हिसाब से किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने के लिए उस देश में जो मौद्रिक क्षेत्र है, उस देश का जो मौद्रिक क्षेत्र है, वह मौद्रिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है या सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता हुआ पाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने मुद्रा के मूल्य का निर्धारण देखा था, और मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में हम लोगों ने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत देखा था। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में क्या बताया गया था कि मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के लिए मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की मात्रा के साथ ही साथ मुद्रा का चलन गति, ये दोनों मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करते हैं। उसी सिद्धांत से प्रेरणा पा करके मिल्टन फ्रीडमैन ने राष्ट्रीय आय के निर्धारण के संदर्भ में मुद्रा के मात्रा को देखा है, और मुद्रा के मात्रा के साथ ही साथ मिल्टन फ्रीडमैन मुद्रा के चलन गति को भी राष्ट्रीय आय के निर्धारण के संदर्भ में देखते हैं। और ये इनका ये मानना है, मिल्टन फ्रीडमैन का ये मानना है कि जो मुद्रा की चलन गति है, वह मुद्रा की चलन गति जो है दीर्घ काल में स्थिर हो जाती है। यानी कल्पना ये की जाती है कि अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा है वो सभी मुद्रा और उन सभी मुद्रा की चलन गति एक समान है, एक बराबर सभी मुद्रा की चलन गति है। तो इस प्रकार से मुद्रा के चलन वेग में जब हमने देख लिया कि चलन वेग स्थिर हो गया, तो चलन वेग के हिसाब से मुद्रा के मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो चलन वेग में परिवर्तन मुद्रा के मात्रा को भी परिवर्तित करता है। तो इन दोनों को यहाँ जोड़ दिया जाता है मिल्टन फ्रीडमैन के हिसाब से, या मिल्टन फ्रीडमैन के डेफिनेशन राष्ट्रीय आय निर्धारण के सिद्धांत में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और इन दोनों को जोड़ करके मुद्रा की मात्रा निर्धारित की जाती है। और जब मुद्रा की मात्रा निर्धारित होती है तो ऐसी परिस्थिति में देश का राष्ट्रीय आय निर्धारित होता है।
जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मुद्रा की मात्रा प्लस माइनस यानी अधिक या कम, तो राष्ट्रीय आय भी प्लस माइनस होता है। मुद्रा की मात्रा प्लस होता है तो राष्ट्रीय आय प्लस होता है, मुद्रा की मात्रा माइनस होती है तो राष्ट्रीय आय भी माइनस होती हुई पाई जाती है। टॉपिक नंबर 1 जो आपको दिख रहा है कि मुद्रा के मात्रा में प्लस या मुद्रा के मात्रा में वृद्धि या मुद्रा की मात्रा बढ़े, अधिक हो। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा की मात्रा अधिक होती है, तो आय में वृद्धि होती है। हमारे और आपके आय बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के आय में वृद्धि होती है। जब अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो जाए, सबकी आय अधिक हो जाए, तो क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, वस्तुओं का डिमांड हम अधिक करने लगते हैं। जब वस्तुओं की डिमांड अधिक होती है, वस्तुओं की जब मांग अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होता है, वस्तुओं की कीमतें, सामान्य मूल्य स्तर बढ़ते हैं। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, मूल्य स्तर बढ़ता है, तब उत्पादक का लाभ बढ़ता है। उत्पादक का जब लाभ बढ़ता है तो उत्पादक उत्पादन बढ़ाता है। जब उत्पादक उत्पादन बढ़ाता है तो उत्पादन के संसाधनों को रोजगार दिया जाता है, और जब उत्पादन के संसाधनों को रोजगार अधिक मिलता है तो देश का राष्ट्रीय आय बढ़ता है। तो हमने क्या देखा कि मुद्रा के मात्रा में अगर प्लस हुआ तो राष्ट्रीय आय में भी प्लस हुआ, या ये कहें कि मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ी। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती हुई पाई जाती है। अब हमने ये बताया कि मुद्रा के मात्रा में परिवर्तन राष्ट्रीय आय को परिवर्तित करता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ता है। यदि मुद्रा की मात्रा घटती है, माइनस होता है, तो राष्ट्रीय आय भी घटती है। जैसे पॉइंट नंबर 2 हम देख क्या रहे हैं कि मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाए, तो एज ए होल संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मात्रा कम होगी तो अर्थव्यवस्था में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आय भी कम होगी। जब इन लोगों की आय कम होगी तो इनके द्वारा मांग कम किया जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होगी तो वस्तुओं के मूल्य कम होंगे। जब वस्तुओं के मूल्य कम होंगे तो उत्पादकों को लाभ कम होगा। उत्पादक को जब लाभ कम होगा, नुकसान होने लगेगा, तो उत्पादक उत्पादन कम करेगा। उत्पादक जब उत्पादन कम करेगा तो उत्पादन के संसाधनों को छटनी करेगा, या उत्पादन के संसाधनों को रोजगार कम मिलेगा, और जब उत्पादन के संसाधनों को रोजगार कम मिलेगा तो राष्ट्रीय आय कम होती हुई पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होती है तो राष्ट्रीय आय भी कम होती है। इसके पहले हमने क्या देखा था कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ती हुई पाई जाती है। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि मुद्रा के मात्रा में परिवर्तन तो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, मुद्रा की मात्रा अधिक तो राष्ट्रीय आय अधिक, मुद्रा की मात्रा कम तो राष्ट्रीय आय कम। और इसके पहले हमने आपसे बात किया था कि मुद्रा के मात्रा को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो मुद्रा के मात्रा को निर्धारित करने के लिए समीकरण आपके सामने एक दिया गया है, जिसमें डेल्टा एम प्लस वाई इक्वल टू वाई, यानी डेल्टा एम से मतलब ये है कि मुद्रा के मात्रा में परिवर्तन, मुद्रा के मात्रा में परिवर्तन
यदि मुद्रा के मात्रा में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के साथ ही साथ मुद्रा के चलन वेग को यदि जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? मुद्रा की टोटल मात्रा मिल जाती है चलन गति के साथ। और जब मुद्रा की मात्रा हमको चलन गति के साथ मिल गई तो मुद्रा की मात्रा वही राष्ट्रीय आय। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा चलन गति के साथ कम है तो राष्ट्रीय आय कम है, यदि मुद्रा की मात्रा चलन गति के साथ अधिक है तो राष्ट्रीय आय अधिक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि डेल्टा एम प्लस वाई इक्वल टू आई, और डेल्टा एम जो है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, वाई जो है मुद्रा की चलन गति है, और ये टोटल मिल करके जो है ये राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं। यानी जैसे परिवर्तन होगा वैसे राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन होता हुआ पाया जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने राष्ट्रीय आय निर्धारण का जो मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत था उस मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत देखा। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आय निर्धारण के सभी सिद्धांतों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया और हमें उम्मीद है कि आपको राष्ट्रीय आय निर्धारण के सिद्धांतों में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।